नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पहली बार किसान सरसों की कटाई करते ही मंडी लेकर पहुंच रहे। खुदाई में लापरवाही से बाधित हुई जलापूर्ति। रमेश मीणा विवाद में प्रियंका ने मांगी रिपोर्ट। पहली बार किसानों को सरसों की खेती में प्याज जैसी कमाई मिल रही है, तभी तो किसान तुरंत सरसों की कटाई कर मंडी बेचने पहुंच रहे हैं। किसान सरसों की कटाई में कतई ढिलाई नहीं दे रहे। सरसों निकलते ही मंडी पहुंच रही है, जिसका असल कारण मौजूदा भाव है। इस समय जिले में सरसों 5,000 रुपए से लेकर 5600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। जब कभी प्याज के भाव ज्यादा होते हैं तो किसान 1 बीघा प्याज के खेत से 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। ठीक उसी तरह पहली बार 1.5 बीघा खेत की सरसों 65 से 70,000 रुपए की बिक रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी भी है। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। अजमेर शहर में गैस पाइपलाइन और इंटरनेट व मोबाइल केबल डालने के लिए की जा रही खुदाई पानी की पाइपलाइनों के लिए मुसीबत बन गई है। खुदाई के दौरान बरती जा रही लापरवाही से न केवल पाइपलाइन को नुकसान हो रहा है, बल्कि जल आपूर्ति भी बाधित हो रही है। ऐसे में गर्मी के इन दिनों में लोगों को पानी की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि खुदाई के दौरान टूटने वाली पाइपलाइन को कई बार खुदाई करने वाले खुद के स्तर पर दुरुस्त कर लेते हैं और कई बार इसकी सूचना तक जलदाय विभाग को नहीं दी जाती। जब जलापूर्ति की जाती है तो पानी की व्यर्थ बर्बादी होती है और बहते पानी की सूचना पर जलदाय विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इसको दुरुस्त करती है। जलदाय विभाग के अधिकारियों की ओर से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है। जानकारों का कहना है कि अब गर्मी बढ़ने लगी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में जल संकट गहरने लगेगा और लोगों के विरोध का सामना जलदाय विभाग को करना होगा। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रमेश मीणा के SC/ST विधायकों से भेदभाव के बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस में मचे घमासान में प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के दफ्तर ने इस पूरे प्रकरण के राजस्थान कांग्रेस से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि पिछले साल राजस्थान कांग्रेस में बगावत के बाद सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों की कांग्रेस में फिर से एंट्री के पीछे प्रियंका गांधी अहम भूमिका में थी। वहीं इस पूरे विवाद में रमेश मीणा के समर्थन में बयान देने वाले ST विधायक मुरारी मीणा व SC विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के तेवर नरम दिखे हैं। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में, ओनली ऑन डेली हंट। सीकर के श्रीमाधोपुर में शनिवार रात हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। दूसरा गंभीर ये है, यह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई थी। कार 4 सेकंड में करीब 8 बार पलटी और फिर बंद हो गई। कार का दरवाजा लॉक हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार का दरवाजा तोड़कर 2 युवकों को बाहर निकाला। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहां जितेंद्र नाम के एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि ओम प्रकाश की हालत गंभीर है। उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। राज्य भर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में 5वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अब तक असमंजस है। करीब 13 लाख स्टूडेंट्स 5वीं क्लास पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि वे 5वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम होंगे या फिर स्कूलों में ही परीक्षा देनी होगी, क्योंकि जब तक इस कक्षा के लिए कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं। अलबत्ता शिक्षा विभाग ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि इस साल 5वीं बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं। राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव पहले भेजे थे उन्हें
अब तक सरकार की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। वहीं कक्षा 6, 7 और 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए भी अब तक डेट शीट नहीं आई है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। प्रदेश में पहली बार सरकार भी शराब बेचेगी। प्रदेश में पहली बार हो रही शराब ठेकों की ऑनलाइन नीलामी में सरकार भी संस्था राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से और गंगानगर शुगर मिल्स ने 50 दुकानों की बोली लगाई है। अब यह संस्थाएं इन ठेकों को चलाएगी। इतनी ही नहीं, प्रदेश के 7,665 ठेकों में से अब 1,843 की नीलामी बाकी है। ये दोनों संस्थाएं इसके लिए 17 और 19 मार्च को होने वाले नीलामी में भी शामिल होगी। अगर नीलामी में कुछ दुकानों की बोली नहीं लगती है तो संस्थाएं उनका भी संचालन करेगी। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी हाईवे स्थित एक होटल में नाश्ता करने रुके। कुछ देर तक लोग उनको पहचान नहीं पाया। हालांकि थोड़ी देर बाद सुनील शेट्टी को पहचानते ही उनके साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। सुनील शेट्टी ने भी किसी को मना नहीं किया, लेकिन वे अपने फैंस से बार बार मास्क लगाकर आने की बात कहते रहे। कई फैन तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के जुनून के चलते सब कुछ भूलते नजर आए। कोटा में आयोजित रजवाड़ा क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भाग लेने के लिए सुनील शेट्टी टोंक से होते हुए कोटा गए। वे करीब 15 से 20 मिनट ही होटल में रुके थे। उनके सिर के बाल एवं दाढ़ी काफी बड़ी होने के कारण एक बार तो लोग उन्हें पहचान तक नहीं पाए। होटल में मौजूदा लोग जैसे ही उनको पहचाने तो उनके साथ फोटो लेने के लिए होड़ सी मच गई। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। जोधपुर के बाप थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 6 बच्चे घायल हो गए। दिल्ली के पर्यटकों की मिनी बस जैसलमेर से जाते समय गाड़ना गांव के पास ट्रोले से जा भिड़ी। सभी घायलों को बाप के स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर से बीकानेर हाईवे पर सुबह 7 बजे एक मिनी बस और ट्रोले में टक्कर हो गई। दोनों वाहनों की स्पीड तेज थी। ट्रोले ने टक्कर साइड से हुई। इसमें मिनी बस के परखच्चे उड़ गए। बस की पूरी बॉडी उखड़ गई। बस की छत और जिस तरफ से टकराया उस तरफ की चादर ट्रोले में फंसकर उखड़ गई। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। प्रदेश में जल जीवन मिशन में हर घर नल कनेक्शन के प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने केंद्र सरकार से फिर 90% आर्थिक सहायता देने की गुजारिश की है। इसके लिए 2013 से पहले कई स्कीम में 90% हिस्सेदारी की हवाला भी दिया है। केंद्र की ओर से आर्थिक सहायता कम होने के कारण मिशन में अब तक 20% से भी कम पानी के कनेक्शन को ही हो पाए हैं। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने 13 जिलों की नदियों को जोड़ने के लिए 37,247 करोड़ के ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी देने की मांग रखी। हालांकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर बार आर्थिक सहायता बढ़ाने के मामले में ये कहकर टाल दिया कि वित्त आयोग में पहले ही तय हो गया था कि किस राज्य को कितना सहयोग देना है। अब आर्थिक सहयोग बढ़ाना संभव नहीं है। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। आखिरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड से दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए आवेदन मांग लिए हैं। यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी के स्टूडेंट्स 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स को मिनिमम 60% और कॉमर्स व आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मिनिमम 55% अंक होने चाहिए। पिछले साल स्टूडेंट्स से आवेदन लेने के बावजूद कोरोना का हवाला देकर स्कॉलरशिप नहीं दी गई। वहीं इस बार भी यूनिवर्सिटी लेट हो गई। फिलहाल महारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।
हमें पता है आपको क्या चाहिए। अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।